जय हिंद और गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होगे, बिंदास होगे। सो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, आज हो गई है 17 तारीख और जैसे कि आप जानते हो 17 को होता है सर खतरा, है ना। 17 को होता है खतरा। तो खतरे वाली बात क्या है सर? खतरे की घंटी बज चुकी है, आखिरी के 30 दिन बचे हैं अब। सर पेपर तो 18 तारीख को, आज 17 तारीख है, आखिरी के 30 दिन कैसे बच गए हैं? तो बेटा हेलो विहान, कैसे हो आप सब? नमस्ते सर जी, आई एम विहान। बेटा बिल्कुल जानता हूं आपको विहान। तो आज 17 तारीख है, 17 को खतरा माना जाता है और खतरे की घंटी है कि अब आखिरी के 30 दिन बच चुके हैं सैनिक स्कूल के पेपर के लिए और बिंदास तैयारी के साथ जाना है हम लोग को वहां पेपर में आग लगा के आनी है। मार्चिस लेके मत चले जाना तुम लोग, ठीक है? आग लगाने का मतलब है वहां सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। बिल्कुल अपनी जो है मेरिट लिस्ट में एक कॉलम अपने नाम का, एक जगह एक कॉलम अपने नाम के लिए बिल्कुल पक्की कर लेनी है, ठीक है? तो तुम्हारे नाम की है, कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलो बेटा, फिर आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। 1 डे 1 लेक्चर रहेगा। आज भी इसको निपटा डालेंगे जैसे कल हमने किसको निपटाया था। तो आज हम इसको निपटाने वाले हैं भैया। आज जैसे कि कल हमने सिंप्लीफिकेशन निपटाया था, आज हम सिंपल इंटरेस्ट निपटाने जा रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग ये धमाकेदार सीजन शुरू करते हैं। 17 तारीख है भाई, 17 को खतरा माना जाता है, तो आज बहुत खतरा है। 30 दिन का काउंटडाउन लगा दो सब लोग अपने अपने फोन में और उल्टी गिनती शुरू अब से। 29, 28, 27, 26, 25, 34। ज्यादा टाइम नहीं बच गया है और प्रिपरेशन सब लोग बढ़िया ढंग से करते रहना और मचा के आएंगे हम लोग, ठीक है? अपन लोग मजा के आएंगे, मचा के, बिल्कुल। चलो तो बेटा पहला क्वेश्चन जो कि आने जा रहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, वैसे जानते हो आप ये 2 कौड़ी का चैप्टर है ना, फूटी कौड़ी का चैप्टर है। कुछ ज्यादा इससे कुछ धुरंधर सवाल बनते नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारा। हाँ 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 हाँ, एक ही फॉर्मूला है, पी वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। उसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें। गरीब चैप्टर है बिल्कुल हमारा, ये सबसे गरीब चैप्टर है। एक ही फॉर्मूला लिए बैठा है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। देखो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा सवाल है। बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपए फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब देखो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट बताने बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, जहां पे पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा, आर क्या है? रेट इन परसेंट है, और टी क्या है? टाइम इन। इसमें बेटा टाइम होता है आपका ईयर में हमेशा, कभी भी ये बात हमेशा याद रखना। अगर ईयर में दिया है तो ईयर में डायरेक्ट रख दोगे, अगर मंथ में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, अगर डेज में दिया तो उसको ईयर में कन्वर्ट। आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना हो 600 रुपए। अब ये 600 रुपए ऑन अगर कहीं पे भी आ जाए ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालो ऑन इस पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ई बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ऐसा ही बोले तो सिंपल इंटरेस्ट 600 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना दे रखा है बेटा? रेट आपको 10% पर एनम दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है 2 इयर्स अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, कितना आ जाएगा? 60 और 2 कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 120। क्या आ जाएगा? 120 रुपया। 120 रुपया आ जाएगा बेटा, 120 रुपया। यानी कि 2 साल बाद 600 रुपए 10% पर एनम के हिसाब से 120 रुपए का फायदा देंगे आपको। 120 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो आपके पास, ठीक है? अब उसमें अगर अमाउंट के बारे में, इसमें अमाउंट के बारे में है तो अमाउंट क्या हो जाएगी सर? 600 प्लस 120, यानी 2 साल बाद अमाउंट कितनी मिलेगी? 720 रुपीज, ठीक है? अमाउंट अगर आए तो प्रिंसिपल में और डायरेक्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका उसमें ऐड कर देना। चलो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल विहान बेटा आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपए फॉर 6 इयर्स एट 5% पर एनम। फिर से फूटी कौड़ी का सवाल आ गया। अब देखो सर इधर पे क्या है? ऑन 2500 रुपीज, यानी कि ये क्या है सर? ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारा रेट हो जाएगा। सारी चीजें तो हमको दे रखी है, सारी चीजें तो सर हमको दे रखी है, हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो होता है सर पी आर टी अपॉन 100।
PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना है बेटा 2500 रुपए इंटू रेट बेटा दे रखा है आपको 5% का और आपको टाइम दे रखा है 600। 2 जीरो से 2 जीरो मार डालो। अब देखो 6 से 5 जा कितना होता है, 6 से 5 जा कितना होता है बेटा 30 होता है। कितना होता है 30 होता है। तो 6 5 जा 30 होता है तो SI इज इक्वल टू 25 इंटू 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 25 और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा और एक जीरो लगा दो बेटा कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा आ जाएगा आपका 750 रुपए, 750 रुपए आ जाएगा यानी 2500 रुपए। अगर आपके पास 2500 रुपीज है और 5% पर एनम का इंटरेस्ट लगा हुआ है उस पर तो 6 साल बाद वो पैसा आपको 750 रुपए का फायदा देगा। यानी अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अगर अमाउंट पूछा जाता कि अमाउंट व्हाट अमाउंट यू विल गेट, व्हाट अमाउंट यू विल गेट अगर पूछा जाता तो क्या करते सर, सीधी सीधी हम क्या करते सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देते, सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल कर देते, ये अमाउंट आ जाती। यानी कि बेटा 2500। इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर ये था। अभी तो मैं इधर थोड़ी बकवास कर रहा हूँ थोड़ी है ना। प्लस प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्या था आपका, प्रिंसिपल अच्छा वो तो प्रिंसिपल था और 750 रुपए क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐड करके ये आता बेटा आपका 7 25 26 27 यानी 3250 रुपए आ जाता, 3200। सर जी रुक जाओ, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, रुक जाना है, रुकने का नहीं भैया, रुकने का बिल्कुल नहीं। क्या हो गया बताओ, रुकना क्यों है, क्या हो गया, रुकना क्यों है, रुकने का नहीं है भैया, रुकने का बिल्कुल नहीं है, मामला रुकने का नहीं है। अब इतू सा समय बचा है, तुम देख रहे हो इतू सा समय बचा है, इतू सा समय बचा है। अब तुमको ऐसी स्पीड होनी चाहिए ना, तुम क्वेश्चन देखो, सोचने की भी जरूरत ना पड़े, यूं पेन चलना चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी ना देखो, बस ऐसे ऐसे पेन चलना चाहिए तुम्हारा, ये स्पीड होनी चाहिए। अब तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करा दी है, इतना एक साल पूरा रगड़ दिया है तुम लोगों को, अब तो सोना बन जाना है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर तैयार हो जाओ। वैसे रुकना क्यों है ये भी बता दो, क्वेश्चन हुआ नहीं क्या, पेन कॉपी लेने गया था, अरे पेन कॉपी लेके बैठना था ना बेटा, तुम मैथ्स करने गए हो और तुम बोल रहे पेन कॉपी नहीं है मेरे पास। बेटा ऐसा मत करा करो, ऐसा मत करा करो, पेन कॉपी लेंगे। अरे बेटा आपको पता है ना, जब 7 साढ़े 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो पेन कॉपी के साथ अपन लोगों को बैठना है, पेन कॉपी में आग लगानी है, पेन कॉपी में आग लगानी है मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके बहुत खुद को क्या करना है, उस काबिल बनाना है कि सेलेक्ट हो जाओ। पेन कॉपी में आग लगानी है का मतलब ये नहीं कि तुम माचिस लो और आग लगा दो, ठीक है। अब देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 फॉर 2 होल 1/2 years at 15% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट बताने, बाकी सारी चीजें तो सही दे रखी है, ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम थोड़ा उठ पटांग सा टाइम दे रखा है हमको, थोड़ा सा उठ पटांग सा टाइम दे रखा है और रेट भी हमको सही दे रखा है बिल्कुल। यानी कि इसमें क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा उठ पटांग सा हमको टाइम दे रखा है। थोड़ा उठ पटांग टाइम को क्या करना है, थोड़ा काम का टाइम बनाना है हमको, फ्रैक्शन से क्या करना है नॉर्मल हमको उसको बनाना है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर, PRT अपॉन 100 होता है। क्या होता है सर, PRT अपॉन 100 ये होता है ना। अब देखो सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल क्या है 2800, रेट क्या है बेटा, रेट आपको दे रखा है 15% का। टाइम देखो, टाइम देखो उठपटांग से टाइम दे रखा है हमको, उठपटांग से टाइम को हमको नॉर्मल ढंग का टाइम बनाना है, ये ईयर्स में दे रखा है। अब देखो 2 टू 4 प्लस 1 5/2 ईयर्स। अब इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट रख दो 5/2 अपॉन 100 तो एज इट इज था नीचे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, ये कटा ये मरा, ये 14 आ गया, चलो ठीक है। 14 इंटू 15 इंटू 5 आ गया, सीधी सी बात है। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 5 जा 25, 5 जा 6 75 इंटू 14 है ना, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 5 7 इंटू 14। ठीक है अब इसको सॉल्व करो जरा, तो 75 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये प्लस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है 0 28 29 30 31 32 33 34 35 7 8 9 10 10 50 आ गया सर।
सिंपल इंटरेस्ट 10 50 आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेना सर, मल्टीप्लाई करके देख लेना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 1050 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर छोटा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल या चंडीगढ़ बोलो एक ही बात है। चलो बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही है बिहान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,800 रुपीज एट 16 होल 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। अब देखो पिछले क्वेश्चन में एक उटपटांग चीज दे रखी थी, इस बार हमको दो उटपटांग चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं सर? पहली चीज तो क्या सर, हमको रेट उटपटांग से दे रखा है और हमको 9 मंथ से दे रखा है। 9 मंथ सर ईयर में होना चाहिए, ये तो हमारे ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सर हमारा टाइम किसमें होना चाहिए, टाइम शुड बी इन ईयर्स, टाइम शुड बी इन ईयर्स, ये हमारे ईयर्स में होना चाहिए, बट ये मंथ में दे रखा है। और ये तो सर पूरा उटपटांग चीज दे रखी है, हमको उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अब देखो ये तो प्रिंसिपल हमको साफ साफ पता चल रहा है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, ये लगाएंगे हमारा जैसा बेटा फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल क्या दिख रहा है सर, 6,800 दिख रहा है हमको, और रेट क्या दिख रहा है सर, रेट हमको दिख रहा है 16 होल 2/3। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। 6 1 6 2 12 6 3 18 19 20 3 1 3 4 5 50/3 50/3, हाँ 50/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन कितना आ गया, 50/3 आ गया। इतनी बात समझ में आई आपके, बात समझ में आई 50/3। अब देखो रेट की जगह 50/3 लिख दिया हमने, 50/3 इंटू टाइम, टाइम क्या है सर 9 मंथ। अब देखो 9 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, बहुत बढ़िया, यानी 9/12, 9/12, ये अब ईयर्स में हो गया। नीचे तो 100 पहले से था, फॉर्मूले में था ये 100, है ना। ये चीज तो समझ में आ गई, ये चीज तो समझ में आ गई, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 3 1 3 3 3 9 कर दो, 3 1 3 3 4 12 कर दो। और क्या काट सकते हैं, इसको काटेंगे, 4 1 4 5 6, हाँ कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 4 1 4 4 1 4 5 6 4 7 28 17 आ गया। नीचे कुछ बचा सर, नीचे तो पूरा खत्म हो गया, मार्क पीट के सबको बिल्कुल बराबर करके 1 1 1 1 कर दिया। ऊपर क्या बचा है सर, 17 बचा है, 50 बचा है, और उधर तो 1 ही बचा है, ये तो पूरा खत्म कर दिया। 17 और 50, तो 17 को 5 कर दो इंटू 10 कर दो, 7 5 जा 35, 5 6 7 8, कितना आ गया 85 और 1 0 850 आ गया बेटा। कितना आ गया 850 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 850 रुपए आ गया, 850 रुपए आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। हाँ और बेटा जान के एक बात बिल्कुल तुमको पक्की करके बताता हूं कि आपके लिए ना एक चीट शीट प्रोवाइड की जाएगी अभी, है ना। आपके लिए एक चीट शीट प्रोवाइड करेंगे, और जो है एक ओएमआर शीट जैसी पेपर में आती है ना, तो वैसी प्रोवाइड होगी। और वो आएगी कहाँ पे, वो चीज आएगी कहाँ पे, वो चीज आएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कमांडर्स एकेडमी करके टेलीग्राम है हमारा, लिंक उसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चलो अभी मैं चैट में ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो उस पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। उसमें आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। पहली बात तो आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा वहां प्रॉपर सा, ठीक है। सारे क्वेश्चन वहां से प्रॉपर सोल्व कर सकते हो, या नोटिफाई होते रहोगे आप। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए प्रिपेयर की जा रही हैं। पहली चीज होगी एक चीट शीट, चैप्टर वाइज मैथ्स के लिए चीट शीट। अब ये चीट शीट क्या होती है सर, हमको तो पता नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर ये चीटिंग का छोटे छोटे पर्चे होंगे, पर्चे वहां लेके जाएंगे, बेटा नहीं। चीट शीट क्या होती है बेटा, उसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखेंगे, यानी चैप्टर 1 में जो जो फॉर्मूले हैं सारे सारे के सारे उसमें लिखे रहेंगे। तो आपको क्या है उससे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक। तो वो चीट शीट एक आपके लिए प्रोवाइड हो रही है, पूरे जितने भी चैप्टर है 20-22 जितने भी चैप्टर है उसके लिए। उसके अलावा आपके लिए एक ओएमआर शीट तैयार हो रही है। वो ओएमआर शीट जो वहां पेपर में आएगी, उसमें आप क्या करोगे, वो बहुत सारी निकाल लेना। हर दिन प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्टअप होगी। अब वहां जाके फिर ब्लंडर्स आप नहीं करोगे, क्योंकि ओएमआर तो देखो एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि अरे मैम ओएमआर खराब हो गई आप हमको दूसरी दे दीजिए, ऐसा नहीं। एक ही ओएमआर शीट रहेगी, खराब हो गई तो खराब हो गई, पेपर गया तुम्हारा। उसके बाद तुम सो खाओ पियो कुछ करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, 50-60 बार प्रैक्टिस करके जाओगे, वहां ओएमआर शीट गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ
OMR शीट भी आएगी और चीट शीट भी आएगी। तो कहाँ आएगी? टेलीग्राम पे आएगी। टेलीग्राम का नाम, चैनल का नाम क्या है? कमांडर्स एकेडमी करके, उस पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी की सारी चीजें वहीं आएंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, हमारे प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है ये, a sum of money invested at 10% per annum, simple interest, yields an interest of 240 rupees in 2 years. Find the sum of money invested. Sum of money invested. सर 20 सेकंड का टाइम दे दो। बिल्कुल दे दिया, लो भाई भैया 20 सेकंड का टाइम दे दिया। अच्छा, पर क्वेश्चन 20 सेकंड का टाइम, ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, लो ऑल राइट, लो भैया टाइम आ गया तुम्हारा 20 सेकंड, ये लो। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना? अब अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन पता है कभी भी आए तो जो जो चीजें आपको दे रखी है पहले आपको वो लिख लेना। हमको क्या क्या दे रखा है यहाँ सर? हमको 10% दे रखा है, यानी कि हमको रेट दे रखा है 10%, रेट हमको दे रखा है 10%। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है और 240 रुपीज क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एसआई की वैल्यू इस बार दे रखी है आपको 240 रुपीज है। एसआई की वैल्यू दे रखी है 240 रुपीज है। इन 2 इयर्स भी दे रखा है आपको, टाइम तक दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 2 इयर्स। अब आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मनी क्या है बेटा? इन्वेस्टेड मनी क्या है? इन्वेस्टेड मनी आपका क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल है। कुछ इन्वेस्ट करोगे तभी तो कुछ साल बाद जाके वो रेट पे आपको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो सिंपली बेटा क्या करेंगे? एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इधर छोड़ो, बाकी सारी चीजें इधर उधर फेंको। तो एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन आर टी हो जाएगा बेटा, पी की वैल्यू। पी निकालना है तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला हमने इसी से बनाया। जो चीज चाहिए उसको पकड़ के रखो, बाकी सारी चीजों को इधर उधर फेंकते रहो। ठीक है, सिंपली आपको ये करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो। अब प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 240 दे रखा है, 240 रुपीज इंटू रेट बेटा आपको दे रखा है, रेट आपको 10% दे रखा है, इंटू टाइम आपको कितना दे रखा है? इधर टाइम देखोगे तो टाइम आपको सिंपली 2 इयर्स दे रखा है, अपॉन 1। अच्छा, ऊपर ऊपर जो है 100 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा सर, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा। चलो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, सिंपल इंटरेस्ट 240 इंटू 100 अपॉन रेट कितना दे रखा है? रेट आपको 10% दे रखा है और टाइम आपको 2 इयर्स दे रखा है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो मार दो सर, यहाँ पे 212 जा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 12 इंटू 100, 1200 रुपीज आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 1200 रुपीज आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपीज। फिफ्थ का ए आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से सॉल्व करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। हो गया सॉल्व? हो गया नहीं हुआ सॉल्व? बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ 180 रुपए। 180 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है आप। अब देखो, आपको सम ऑफ मनी निकालना है। अगर सम ऑफ मनी निकालना है तो आपको सीधा समझ जाना है, आपको प्रिंसिपल की बात चल रही है। क्वेश्चन में किसका मुद्दा चल रहा है? प्रिंसिपल का मुद्दा चल रहा है, प्रिंसिपल मैडम का मुद्दा चल रहा है। अब 12% आपको रेट तो दे रखा है सर, 12% दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 180 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 180 रुपीज आ रहा है। टाइम दे रखा है क्या? टाइम दे रखा है क्या? 12% पर फाइंड द सम ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट यील्ड्स एंड, हाँ 12% पर एनम, यानी बेटा टाइम आपको 1 ईयर दे रखा है। टाइम आपको यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है ना। यील्ड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ 180 रुपीज। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला क्या यूज किया था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, है ना।
तो एस आई इंटू 100 था, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 180 है इंटू 100, ठीक है 20 अपॉन रेट कितना है, अरे ये क्या होगा, रेट कितना है बेटा, ग्लिच हो गया, रेट कितना है, रेट आपका दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 12 और टाइम आपका दे रखा है 1। अब देखो तो 180 और 00 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 बन जा 12 12 13 14 15 16 17 18 6 बचा 12 5 जा 60, कितना आ गया बेटा 1500 आ गया, ठीक है कितना आ गया 1500 आ गया। फाइंड द सम ऑफ मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट यील्ड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ 180 रुपीज। यहाँ पे टाइम जो है ना, टाइम 3 इयर्स होना चाहिए, टाइम यहाँ पे 3 इयर्स होना चाहिए बेटा, यहाँ टाइम जो है ना 3 इयर्स होना चाहिए, टाइम नहीं दे रहा था मेरे को लगा 1 ईयर है, टाइम यहाँ पे 3 इयर्स होगा। इस क्वेश्चन में टाइम जो है आपका 3 इयर्स दिया होगा, क्वेश्चन में टाइम आपका 3 इयर्स रहेगा, तो टाइम अगर 3 इयर्स रहेगा तो उसको 3 कर लो, ठीक है तो 1500 अपॉन 3 आपका कितना है 3 3 5 15 0 0, इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, टाइम आपका 3 दिया था, हालांकि लिखा नहीं है, थोड़ा टाइपिंग में हो गया था। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, चलो पहले टाइम दे देते हैं। What sum will earn an interest of 1200 rupees into whole 1/2 years at the rate of 6% per annum simple interest? What sum will earn an interest, यानी कि what sum, कौन सा सम है जिसमें वो इंटरेस्ट अर्न करेगा बोल रहा है, यानी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल की बात चल रही है, आपको यहाँ पे किसकी बात करनी है, प्रिंसिपल की बात करनी है, प्रिंसिपल की बात करनी है। तो कैसे करोगे बेटा, चलो प्रिंसिपल आपको निकालना है, दोबारा से प्रिंसिपल निकालना है। What sum will earn an interest of 1200 रुपीज, यानी बेटा ये क्या दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1200 रुपीज का इन 2 होल 1/2 इयर्स। बेटा यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है 2 होल 1/2, यानी 2 to the 4 प्लस 1 5/2 इयर्स, 5/2 इयर्स दे रखा है टाइम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी रेट भी आपको दे रखा है 6% पर एनम का। आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। आराध्या जुड़ चुकी है, आराध्या बोली है हेलो सर, हेलो बेटा आराध्या कैसे हुआ क्या खराब हो गया तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा सर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। सॉल्व करेंगे अगर आगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए आ रहा है इंटू 100, ठीक है अपॉन बेटा रेट आपको दे रखा है यहाँ पे 6% और आपको टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 5/2, तो डिनोमिनेटर में 5 न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा, न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 2 जा 12 200 5 1 जा 5 5 4 जा 20 40, यानी 4 2 जा 8, 2 को 4 से किया 8 आया और 80 और ये 2 जीरो आगे और लगा दो, कितना आ गया बेटा 8000 रुपीज आ गया, 8000 रुपीज आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आराध्या 24, हेलो सर, हेलो आराध्या। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। A sum of money earns an interest of 1250 rupees in 6 months। तो टाइम तो दिया ही नहीं इसके लिए। बताओ। A sum of money earns an interest of 1250 rupees in 6 months at the rate of 6 whole 1/4% per annum simple interest। Find the sum of money। दोबारा से बेटा हमको यहाँ पे किसकी बात करनी है, दोबारा से हमको यहाँ पे किसकी बात करनी है, प्रिंसिपल की बात करनी है।
की बात करनी है, और जो दे रखा है उसको लिखते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1250 इन 6 मंथ्स, यानी टाइम आपको दे रखा है 6 मंथ्स। इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 6/12 है ना, 6/12 यानी 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स आ जाएगा। इसको ईयर्स में कर लिया। एट द रेट ऑफ, रेट आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है कितना, 6 होल 1/4। नॉर्मल अगर इसको कर दोगे 6 4 24 प्लस 1 25/4, 25/4% आपको रेट दे रखा है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या था फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, यही था। इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 1250 है, 1250 इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम कितना है 1/2, यानी कि बेटा 25 इधर, न्यूमरेटर इधर, डिनोमिनेटर ऊपर, यानी डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इनटू सेम वे टाइम के लिए भी, टाइम क्या है 1/2, यानी 1 इधर 2 इधर, सीधे सामने ये कर दिया। अब देखो बेटा काटम पीटी का प्रतियोगिता शुरू कर। 25 1 जा 25, ये 25 4 जा 100 होता है, 50 जा आ जाएगा ये, बस आंसर आ गया। देखो नीचे तो सब 1 1 बच गया, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 1 0 ये 2 0 ये, कितना आ गया बेटा 40,000 आ गया। कितना आ गया 40,000 रुपीज आ गया, 40,000 रुपीज आ गया। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल सही है, 8 का बी। आगे चलते हैं बेटा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,200 एट द एंड ऑफ 2 years इज इतना। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अब आपको रेट निकालना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट द एंड ऑफ, ऑन इतना रुपीज, यानी ऑन अगर इस पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही है, यानी ये प्रिंसिपल है आपका। एट द एंड ऑफ 2 years इज 400 रुपीज, यानी टाइम आपको दे रखा है 2 years का, और 400 क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 400। फाइंड द रेट परसेंट, आपको रेट निकालना है, आपको रेट निकालना है, उसका रेट निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे प्रिंसिपल की जगह जो फॉर्मूला था, प्रिंसिपल की जगह आप रेट रख दोगे। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू पी, ये कर दोगे आप, ये कर दोगे, है ना, है ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो रेट इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 400 इंटू 100 अपॉन पी कितना है बेटा, पी यहाँ पे 3,200 है, इंटू टाइम कितना है बेटा 2 years है। टाइम कितना है 2 years। अब देखो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो को मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए, 2 1 जा 2, 2 200 जा। अब देखो 8 1 जा 4 5 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 50 जा, 4 इसको काटो 2 से, 2 25 जा, 2 4 जा, है ना। होल में आया 25 और अपॉन 4, 25/4 आया है, ये रेट आया है। लेकिन हमको परसेंटेज जो है इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन कर दो। 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 होल 1 ऐड कर दोगे, 24 प्लस 1 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 होल 1/4, 6 होल 1/4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 9th का आंसर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है। At what rate percent per annum will the simple interest on 600 rupees for 10 years be? कुछ नहीं करना है,
अब रेट परसेंट दोबारा निकालना है, तो रेट परसेंट का दोबारा फॉर्मूला रख देंगे, रेट 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज फॉर 10 ईयर्स बी 120 रुपीज। बेटा देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका कम होगा एज कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट। कहीं पे भी दो अमाउंट आपको दे रखी है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये प्रिंसिपल है या ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमेशा ज्यादातर केसेस में देखोगे आप क्वेश्चन में, जो बड़ा अमाउंट है ना, जो ज्यादा बड़ा अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, छोटा अमाउंट होगा। तो इधर देखो, जैसे इधर 600 है, इधर 120 है, बड़ा अमाउंट क्या है बेटा 600 है, 600 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, और 120 क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। टाइम आपको दे रखा है 10 ईयर्स टाइम दे रखा है, चलो ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 1 जीरो से 1 जीरो मार दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया बेटा 2% आ गया। कितना आ गया रेट, रेट आपका आ गया 2% पर एनम, 2% पर एनम आ गया। 10th का 5 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 2% पर एनम आएगा। 10th का ए आंसर आएगा सही, 10th का आपका ए आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो 11th पे चलते हैं। What is the rate of interest per annum on 3,400 rupees for 3 whole 1/2 years if the simple interest is 714 rupees? What is the rate of interest? देखो रेट दोबारा पूछा है, रेट का क्या था फॉर्मूला, रेट का क्या था SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। रेट इज इक्वल टू SI कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज 714, हाँ तो 714 हो जाएगा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 3400 इंटू टाइम दे रखा है 3 होल 1/2। इसको सॉल्व करोगे 3 2 6 प्लस 1 7/2, यानी 7 ऊपर 2 नहीं 7 नीचे 2 ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 14 17 42 17 42 17 7 6 जा 42 6 6 7 8 9 10। हाँ बेटा ये आपका 6 से जा जाएगा। रेट आपका आ गया 6% पर एनम। रेट कितना है यहाँ पे 6% पर एनम, रेट कितना है 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल 6,000 रुपीज एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ कितना 900 रुपीज। अब आपको यहाँ टाइम बताना है, तो जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही फॉर्मूले में टाइम रख देंगे, और जहां टाइम था वहां रेट रख देंगे। सिंपल सी चीज है, स्विच कर दो सारी चीजें। यानी अब टाइम निकालना तो टाइम इज इक्वल टू न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा अपॉन पी इंटू आर, ये कर देंगे। अब ये फॉर्मूला यूज होगा, बदलेगा तो यही चीज बदलेगी, इधर से उधर यही चीज को करना है हम लोगों को, ठीक है। इधर जो चीज है वो इधर कर दो, इधर वाली को इधर कर दो, जो पूछा जा रहा है हमसे। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ 900 रुपीज, यानी 900 ऊपर इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा। अब इस बार प्रिंसिपल है आपका 6,000 रुपीज, रेट आपको दे रखा है 5%। अब देखो 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 जीरो काट देंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बेटा टाइम आपका आ गया 3 इयर्स। टाइम आपका आ गया 3 इयर्स आ गया। सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का सी बेटा बिल्कुल सही है। 12 का सी बिल्कुल सही है। इसका बताओ। इसका बताओ। The simple interest on 6,400 rupees at the rate of 6% per annum is इतना। What is the time duration? टाइम निकालना है सीधा। टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। टाइम आपका बेटा कितना आ जाएगा? 2 इयर्स आ जाएगा। टाइम आपका 2 इयर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, 2 इयर्स आएगा। काटना पीटना है, सिंप्लीफाई करना है। और देखो अक्सर ऐसे केसेस में पूरा सिंप्लीफाई होता है, प्रॉपर सिंप्लीफाई। ये भी प्रॉपर सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ये सुनो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व करो। In what time 3,500 rupees at the rate of 5% per annum simple interest will amount to इतना। अमाउंट आ गई है। अब जो नई चीज आ गई है बेटा, अब एक नई चीज आ गई है यहाँ पे, अमाउंट। अमाउंट टू इतना रुपीज। अमाउंट क्या होता है पहले जान लेते हैं। अमाउंट क्या होता है? अब अमाउंट क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल आपका। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपका अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? ये आपका अमाउंट है। अब ये अमाउंट जो है आपको ये दे रखा है। आपको अमाउंट क्या दे रखा है? आपको 4,900 रुपीज दे रखा है ना। इन वॉट टाइम 3,500 रुपीज। अब देखो, अब ये क्या दे रखा है? ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, SI प्लस प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना? 3,500। तो यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? 4,900 माइनस 3,500, 35, 45, 45, 46%, 48, 49, 14। यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,400। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,400 रुपीज। इतनी बात समझ में आई? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट हमारे पास है, तो हम टाइम नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं सर। टाइम इज इक्वल्स टू क्या? टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन अपॉन क्या सर? P इंटू R। सिंपल इंटरेस्ट बेटा 1,400, सिंपल इंटरेस्ट है 1,400 इंटू 100 अपॉन बेटा प्रिंसिपल कितना है बेटा? प्रिंसिपल अभी मैंने बताया आपसे, प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दे रखा है 3,500। तो 3,500 प्रिंसिपल है ना। और रेट आपको तो दे रखा है सीधा सीधा 5% का। ये चीज है बिल्कुल 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 सही सही सीधी सीधी ये चीज हमको दे रखी है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो को मार दो। मार दिया। 7 से मारो। अब 7 2 जा 14, 200 जा 10 5 जा 35, 5 4 जा 20, 40 जा 5 8 जा 40। बेटा क्या आ गया टाइम आपका? टाइम आपका आ गया 8 इयर्स आ गया। हो गया।
A sum of 400 rupees is lent at the rate of 5% per annum. इसका बताओ। बताओ, बहुत इजी है ये भी। A sum of 400 rupees is lent at the rate, अब sum of 400 rupees बोला यानी प्रिंसिपल इस बार आपका 400 हो गया, lent at the rate of, रेट आपको दे रखा है 5%। फाइंड द टाइम पीरियड इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 40 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 40, आपको टाइम निकालना है। वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो टाइम इज इक्वल टू बेटा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 40 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आपको दे रखा है 400 का, एंड बेटा रेट आपको दे रखा है 5% का। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको। देखो अब देखो 100 100 गया, 4 10 गया, 5 1 5 2 गया। बेटा टाइम आपका सीधा आ गया 2 इयर्स आ गया, टाइम आपका 2 इयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the amount payable on 1800 rupees at 5% per annum simple interest for 4 years? ठीक है, what is the amount? अब देखो यहां अमाउंट का आ गया, वापस अमाउंट आ गई। आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। पता है सिंपल इंटरेस्ट का कभी भी, सिंपल इंटरेस्ट का कभी भी कोई क्वेश्चन आए, आपको एक चीज ढूंढनी है उसमें। अगर वो चीज है, अगर वो चीज है तब थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर वो चीज है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसे जो फॉर्मूला रखते चले जाना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे, वो वर्ड जो है बेटा वो है अमाउंट, वो वर्ड है अमाउंट। अमाउंट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर दोगे आपका अमाउंट आ जाएगा। इसमें लिखा है व्हाट इज द अमाउंट पेएबल ऑन इतना रुपीज, इतने रुपए पे क्या अमाउंट पे करेंगे, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है। 5% आपका रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, बेटा ये टाइम है। अमाउंट क्या था बेटा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको अमाउंट निकालनी है, आपके पास पी है, आपके पास पी है, ऐसा ही नहीं है, तो पहले ऐसा ही निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है बेटा, प्रिंसिपल है 1800, रेट है 5, टाइम है 4 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 5 4 जा 20, 20 इंटू 18 20 इंटू 18 करोगे 36 और 0। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 360 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 360 रुपीज आ गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, ये फॉर्मूला रख दो अमाउंट के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सर अमाउंट क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 360, 360 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 1800। अमाउंट पेएबल क्या है बेटा, अमाउंट पेएबल है सर 60 18 19 20 21 2160 रुपीज, 2160 रुपीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ये सवाल में दम है, कहते हैं ना, कहते हैं पेपर में अगर 10 सवाल हैं, कोई भी पेपर में अगर, चलो 100 सवाल है मान लेते हैं, कोई भी पेपर में अगर 100 सवाल है तो 90 क्वेश्चन तो इजी होंगे कि हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसमें बच्चा हिल जाएगा अच्छे से, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा वही करेगा, बाकी सब लटक जाएंगे उस क्वेश्चन में। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, लटकाने वाला सवाल। इससे पहले जो भी हमने किए थे वो तो सब चुन्नू मुन्नू 2 कौड़ी के सवाल थे। ये सवाल क्या है, इसमें कंफ्यूजिंग सवाल है थोड़ा। ये सवाल क्या है, कंफ्यूजिंग सवाल है। ये सवाल क्या करेगा, ये सवाल डिसाइड करेगा आपका नाम मेरिट टेस्ट में होगा या नहीं। ऐसे सवाल डिसाइड करेंगे, ऐसे सवाल बच्चे गलत करके आते हैं, ऐसे सवाल में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ध्यान से देखेंगे सवाल को। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम, यानी बेटा x% बोल रहा है, यानी
ये क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखा है, रेट लिख दिया हमने, हमने रेट लिख दिया फॉर एक्स ईयर्स। अब देखो x%, एक्स ईयर्स के लिए x क्या है अब यहाँ पे, ये आपका टाइम हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विल बी एक्स रुपीज। अब ये एक्स रुपीज क्या है, अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे ये क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर्स विल बी एक्स रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस टाइम विल बी ये, यानी ये क्या है, ये है सर सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ। अब सम ऑफ बोल रहा है तो सीधा हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या था बेटा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या था, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, आर इंटू टी, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। अब देखो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100, एस आई क्या था बेटा, एस आई एक्स था, एक्स लिख दिया, अपॉन रेट क्या था, रेट भी बेटा हमारा एक्स था, टाइम क्या था बेटा, टाइम भी हमारा एक्स ईयर्स था। तो ये क्या हो गया बेटा, P इज इक्वल्स टू 100x अपॉन x इंटू एक्स, आपका x स्क्वायर होता है। अब देखो x इंटू एक्स है, एक x से एक x काट दो, यानी एक x से एक x कट जाएगा, तो आपका बेटा यहाँ पे P आपका क्या आ जाएगा, 100 अपॉन x आ जाएगा, P आपका क्या आ जाएगा, 100 अपॉन x आ जाएगा, P आपका 100 अपॉन x आ जाएगा। समझ में आई बात, देखो बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है कुछ बच्चों को घुमा सकता है, उनका दिमाग घुमा सकता है, दिमागी संतुलन उनका घुमा सकता है कि अरे ये कैसा क्वेश्चन, क्या करना है इसमें, कैसे करना है। लेकिन अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करेंगे बच्चे, कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, वहां उनका आंसर गलत हो जाएगा। जो बच्चे इसमें दिमाग कम लगाएंगे, सीधा फॉर्मूले में सारी चीजें रखेंगे, उनका सीधा आंसर आ गया। देखो मैंने भी डायरेक्ट फॉर्मूले में रखी, सीधा आंसर आ गया, कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया, अच्छा एक्स ये होगा तो एक्स प्लस ये क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। In how many years will 2,500 rupees invested at the rate of 8% per annum simple interest amount to? अब देखो वापस ये अमाउंट आ गई है आपकी, ये आपकी अमाउंट आ गई है। इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स मतलब टाइम आपको नहीं पता है, टाइम आपको नहीं पता है। विल 2,500 रुपीज इन्वेस्टेड, यानी ये क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल है, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू, यानी ये बेटा अमाउंट टू। अब ये आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको दे रखी है कितना, अमाउंट आपको दे रखी है 3300 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है इस बार, प्लस प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल है 2500। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3300 माइनस 2500 और 800 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 रुपीज आ गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आपको, सिंपल इंटरेस्ट 800 आ गया। तो बेटा टाइम निकालना है, तो दो कौड़ी का सवाल हो गया अब तो, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल, रेट इंटू प्रिंसिपल। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 800 इंटू 100 अपॉन बेटा रेट कितना दे रखा है इसमें आपको, रेट आपको दे रखा है 8% पर एनम, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा था 2500। दो जीरो से दो जीरो मार दो, 8 को 100 जा मार दो, 25 वन जा 25, 4 जा 100। बेटा टाइम आपका आ गया 4 इयर्स आ गया, टाइम आपका 4 इयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है बेटा 19 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट इस बार आपको 8% दे रखा है, रेट इज इक्वल टू 8%, सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ इतना, यानी बेटा इस बार प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5200, विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 3 इयर्स। आपको हाउ मच इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है, और टाइम आपको दे रखा है 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स भी, 3 इयर्स प्लस 3 मंथ, यानी बेटा 3 इयर्स बराबर कितने मंथ, 12 36 37 38 39, यानी 39 मंथ्स, 39 मंथ्स है। इसको इयर्स में अगर कन्वर्ट करोगे, इयर्स में कन्वर्ट करोगे यानी 39 अपॉन 12 कर दोगे, 39 अपॉन 12 कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बेटा कितना आ गया 13 अपॉन 4 इयर्स आ गया, 13 अपॉन 4 इयर्स आ गया, ये तो टाइम आ गया सर, तो साइड में रखोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है बेटा 5200, आर कितना है बेटा रेट है 8, टाइम कितना दे रखा 13 अपॉन 4 अपॉन 100, तो एज इट इज 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कर दो, बस 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 26 इंटू 52, 26 इंटू 52, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, ये आएगा बेटा 2 34 35 13 1352 आएगा, 1352, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1352 रुपीज, रुपीज 1352, ऑप्शन नंबर इसका डी ढोलकपुर सही हो जाएगा, ढोलकपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 73 डेज। 73 डेज को ईयर में चेंज करोगे बेटा क्या आएगा, 73 डेज को आप ईयर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 73 अपॉन 365, ये ईयर में हो गया, ये हमारा ईयर में हो गया, है ना, बात समझ में आई है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज, रेट कितना दे रखा है 10%, टाइम आपको दे रखा है 73 अपॉन 365। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपॉन 100 तो एज इट इज था, अब देखो 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, 1 अपॉन 5, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 10 20 आ गया बेटा, 20 रुपीज आ गया, 20 रुपीज आ गया। ठीक है, 20 रुपीज आ गया। आगे चलते हैं। एट वॉट रेट अ सम ऑफ 6000 रुपीज विल अमाउंट टू 7800 रुपीज इन 5 इयर्स। देखो पीवाईक्यू आपका, ये पीवाईक्यू है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2019 में आया हुआ सवाल है। देखो पेपर में 2 कौड़ी के सवाल आएंगे, फूटी कौड़ी के, बिल्कुल रद्दी सवाल आएंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे सवाल तुमको बिल्कुल ऐसे देखते ही सॉल्व करना। देखो हमने इतने बढ़िया बढ़िया सवाल कर दिया और ऐसा सवाल आ रहा है, क्या करना है, रेट हमको फाइंड करना है। एट व्हाट रेट, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट ये नहीं है, एट व्हाट रेट अ सम ऑफ इतना रुपीज विल अमाउंट टू, अच्छा ये अमाउंट दे रखा है आपको, 7th सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट आपको दे रखी है, आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखी है, कितना दे रखा है 7800 इन 5 इयर्स। अब देखो अमाउंट आपको दे रखी है और आपके पास प्रिंसिपल है, अमाउंट दे रखी है और प्रिंसिपल है आपके पास, तो बेटा आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है 7800 माइनस प्रिंसिपल कर दोगे 6000 को, प्रिंसिपल कर दोगे 6000 को, है ना, तो कितना आ गया 1800 आ जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 रुपीज आ गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1800 आ गया, यानी 1800 यहां पुट कर दोगे इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल था आपका कहां गया 6000, टाइम आपको दे रखा था कितना 5 इयर्स का। ठीक है सर, अब तो सब हो गया, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो ये मर गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 30 जा हो गया, 5 6 जा 30, बेटा रेट आपका आ गया 6% का।
रेट आपका आ गया 6% पर एनम का, रेट आपका आ गया 6% पर एनम का। चलो आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स a sum of 500 rupees at 5% per annum simple interest will amount to 600 rupees। देखो दोबारा अमाउंट आ गया 600 रुपीज का, यानी ये क्या है, इसमें बेटा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों जुड़ा होगा। हाउ मेनी यार सम ऑफ 500 रुपीज, यानी प्रिंसिपल 500 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 हो जाएगा। अरे अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इन हाउ मेनी इयर्स, अब टाइम बताना है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 500 रेट 5 2 जीरो से 2 जीरो 5 वन जा 520 जा 5 4 जा बेटा टाइम आपका आ गया 4 इयर्स आ गए, टाइम आपका 4 इयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो इन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 रुपीज टू यील्ड 81 रुपीज एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ इतना टू यील्ड 81 रुपीज एज इंटरेस्ट, यानी बेटा अमाउंट दे रखिए 450 इज इक्वल माइनस 81 कर दोगे, 81 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 5 बन जाएगा 4 44 43 42 41 43 369 रुपीज आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। इन हाउ मच टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट 81 है, तो बेटा 81 0 100 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 369 इंटू रेट कितना दे रखा है 5% पर एनम का। अब देखो 5 से काटो, 5 1 जा 5 6 7 8 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 1 जा 5 6 7 8 5 6 जा 30 5 2 जा 10 0 जा, है ना। 369 3 से काटते हैं बेटा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 5 जा 15 3 4 जा 12 0 जा 123 5 6 7 8 9 3 1 जा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 3 8 जा 24, ठीक है 41 और 180 41 44 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4.5। अच्छा 4.5 है बेटा, रेट 4.5 हमने 4 रख के चले खाली, रेट 4.5। अच्छा वही मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, रेट बेटा 4.5 है, 4 नहीं है 4.5 है रेट। वापस से सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 81, 2 जीरो मैंने खुद लगा दिए, अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा 369 और रेट है बेटा 4.5%। अब 4.5% क्या हो जाएगा 4.5, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो बढ़ेगा, यानी 45 अपॉन 10, तो 45 तो बेटा यहां आएगा, 45 तो इधर आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा सर, 10 आपका ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई, वापस से काटो। अब देखो अब किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से काटो, 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21 00 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। वापस से 3 से काटो, 3 5 जा 15 3 9 जा 27 900 आ गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 काट दो, ठीक है। बात समझ में आई, वापस से 3 से काटो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 3 जा 9 00 3 4 जा 12 1 जा 3 1 जा 0 0 100 जा, ठीक है। ये 200 ये आ गया 200, तो बेटा ये आ गया 200, ठीक है, अपॉन 41 तो सॉल्व करोगे 4 5 जो 20 अप्रोक्स 5 इयर्स आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट आपका 5 इयर्स आएगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे आपका 5 इयर्स आएगा, 5 इयर्स के समथिंग समथिंग, ठीक है। चलो
if the simple interest on 12800 rupees for a period of 2 years is 3800 rupees, find the rate of interest. ठीक है, find the rate of interest per annum. Rate is equals to simple interest into 100 upon t into t और r तो इधर है. रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना रुपीज 2 ईयर 3840 इनटू 100 अपॉन बेटा टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम आपको निकाल नहीं, टाइम दे रखा है 2, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा बेटा 12800 12800, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 0 जा. ठीक है, उसके बाद बेटा इसको आप किससे काट सकते हो, इसको आप काट सकते हो 4 से काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो. 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 5 4 4 जा 16 17 18 19 4 5 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 8 जा 32 4 8 0. अब देखो 8 1 जा 8 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 6 जा 48 8 5 जा 28 और 16 5 8 4 जा 32 4 1 जा 4 4 1 जा 4 5 6 4 5 जा 20. बेटा रेट आ गया 15% का, रेट आ गया 15% का, 24 का सी आंसर हो जाएगा. चलो आगे अगला सवाल इफ अ सम ऑफ इतना इज एन इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपीज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन द टाइम ड्यूरेशन इज. अब देखो दोबारा टाइम ड्यूरेशन आपको निकालना है, आपको दोबारा टाइम ड्यूरेशन निकालना है. तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा बेटा, टाइम ड्यूरेशन इधर देखेंगे पहले, अमाउंट तो नहीं है, अमाउंट नहीं है सर, बहुत आसान सवाल है, अमाउंट नहीं है तो आसान सवाल है. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन टी इंटू आर. देखो वही यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, मैंने बताया तरीका बताया था, सिंपल इंटरेस्ट और वो देखने का प्रिंसिपल. छोटी अमाउंट क्या होगी, छोटी अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट, बड़ी अमाउंट क्या है प्रिंसिपल है. देखो 12800 बड़ा है या 2304, 12800 यानी ये प्रिंसिपल है, वो सिंपल इंटरेस्ट है. 2304 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 12800 इंटू रेट क्या है बेटा, रेट 6%. 2 जीरो से 2 जीरो ये मान डालो, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 3 जा 18 5 जा 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 49 56 2 जा 12 6 3 10 6 4 जा 24. ठीक है 384. इसको जब 8 2 जा 16 6 1 जा 6 नहीं 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 6 जा 24 7 28 4 8 जा 32 4 8 जा 34 9 जा 36 9 जा 36 36 37 38 4 5 जा 20 4 6 जा 24. यानी बेटा इसको 2 3 जा 6 3 3 जा 9 बेटा 32 1 जा 32 3 जा, यानी बेटा टाइम इधर से आपका चल करके आ जाएगा 3 इयर्स. टाइम आ जाएगा 3 इयर्स आ जाएगा बेटा. ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करोगे 3 इयर्स आएगा. ओके तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बेटा कैसा रहा सेशन मेरे को जरूर बताना कमेंट करके. तो ये था आज के लिए. और हाँ आप जो है कमांडर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप डे टू डे अपडेटेड रहेंगे और बहुत सी चीजें आपके लिए अभी तैयार की जा रही हैं, क्योंकि पेपर आप बिल्कुल 30 दिन बच गए हैं. 17 तारीख हो गई है, 17 को खतरा माना जाता है, खतरे की घंटी भी बज चुकी है, क्योंकि आखिरी के 30 दिन का काउंटडाउन लगा दो, पीछे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. ठीक है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल हमारी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, खूब प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं और टाइम से बिल्कुल जुड़ जाना कल से सब लोग. ठीक है, तो आज के लिए रहेगा इतना ही. मैं मिलता हूं कल आपसे नेक्स्ट लाइव में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का. जय हिंद एंड गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों.